तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 40 एंड सेकंड वन इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। और क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। वो इस सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। हमें दोनों आने चाहिए। हमको दोनों मेथड आने चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पड़ती है। वेरिएबल को दो वेरिएबल का ये हर एक इक्वेशन का अभी तो कन्वर्ट करके सिंगल वेरिएबल करना। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड वाली इक्वेशन से x माइनस x इक्वल्स टू हो जाएगा y प्लस 4। ये y दूसरी साइड गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, y प्लस 4। अब x की वैल्यू y प्लस 4। अच्छा, यहाँ से दोनों फिर एक इक्वेशन में निकाल सकते हैं एज इट इज। अब जैसे बदलो, अब देखो मैंने यही क्वेश्चन को ली, इसको थोड़ा सा ना इस तरह दिमाग यूज करना है तभी गलती कम होगा। ये y माइनस का दूसरी साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का साइन हमारे पास रहेगा नहीं है, तो गलती कब होने के चांस बढ़ेंगे। x की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, जिस इक्वेशन से वैल्यू कैलकुलेट करोगे उसके अपोजिट में वो कर देंगे। फर्स्ट से y निकालते या x निकालते तो इसका सेकंड में वो कर देंगे, सेकंड से निकाला तो वो फर्स्ट में कर देंगे। क्लियर है? जिससे वैल्यू निकालेंगे उसके अपोजिट में करेंगे। यहाँ तक समझ आया? अब फर्स्ट में पुट कर देंगे तो फर्स्ट हो जाएगा y प्लस 4 प्लस y प्लस, फर्स्ट हमारा हो जाएगा y प्लस 4, इस x की जगह पे y प्लस 4 पुट कर दिया, प्लस y इक्वल्स टू 14। यस, y प्लस y टू y इक्वल टू 14। ये 4 दूसरी साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बस y इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 दैट मींस 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो मैंने x को लेट किया था, x यहाँ से x की वैल्यू आई थी y प्लस 4, y की वैल्यू 5 की वैल्यू है, x की वैल्यू ये 4 है, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो दोनों वैल्यू आ गई, x y की कितनी आ गई 5 और x की आ गई 9। हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, इसलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, y की कर सकते हो। समझ आया? ठीक है, बात करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इसमें हमें करना है s माइनस टी इक्वल टू इंफिनिटी। इसको हम लेट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको लेट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो यहाँ से फर्स्ट वाले में से s के वैल्यू फाइंड करना ज्यादा सिंपल है। हाँ, मैं फर्स्ट से ही करूंगा। माय इक्वेशन फर्स्ट s इक्वल्स टू t प्लस 3। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नीचे से आ जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 3। पुट इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट कर दो s की जगह t प्लस 3। देखो t प्लस 3 अपॉन 3 प्लस d अपॉन इक्वल्स टू 6। क्लियर है? अब देखो 3 और 2 का एलसीएम होगी, एलसीएम आ जाएगा 6 लाख। चलो ये ऑप्शन फाइनल लाइए, 3 का इधर तो ये भी जा से 2 का इधर करेंगे तो आ जाएगा 2, 3 प्लस 2, 3 का इधर साइड करेंगे 3, 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 6। यहाँ तक क्लियर है? अब इस 6 का दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जैसा 2 का हमें मल्टीप्लाई 2t प्लस 3 2 जा 6 प्लस 3t इक्वल टू 6 into 6। मतलब 20 प्लस 3t कितना आ गया, 5t प्लस 6 तो 36। ये 6 इंक्रीज आगे जाएगा, 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t हमारे पास 30। t की वैल्यू कितनी आ गई, 30/5 दैट मींस 6। t की वैल्यू कितनी आ गई, 6। s कितना हो जाएगा, s इक्वल टू t प्लस 3 दैट मींस 6 प्लस 3 यानी कि 9। तो हमारे पास y की वैल्यू 6 आ गई और s की वैल्यू
9 इज इट क्लियर? यस, नॉट फॉर दिस। देखो इस इक्वेशन में हमें x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करनी है। अब ध्यान से सुनो कि इन दोनों इक्वेशन में हमें कब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो इधर, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो y इधर जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 3 प्लस y 3 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, समझ गया? अगर मैं ऐसा ना करके y इक्वल्स टू इधर y इधर ले आऊँ 3 इधर ले आऊँ तो अपॉन में कुछ नहीं आएगा। हमें हमेशा कोशिश करनी है कि अपॉन में कुछ नहीं आना। समझ गए? पहली कंडीशन क्या है, कोशिश करनी है कि अपॉन में कुछ ना आए। तो अपॉन में आ जाए तो वो सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो मैं इस इक्वेशन से यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 3x इक्वल्स टू 3y लिख सकता हूँ। y दूसरी साइड में 3 प्लस समझ गए? 3 इधर आ जाएगा तो 3x माइनस 3 इक्वल्स टू y आ गया। समझ आया? पुट इन इक्वेशन सेकंड। वो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ ज्यादा टफ नहीं होगा, लेकिन कई बार क्या होता है एग्जाम में ना क्वेश्चन ऐसे नहीं रहता तो डिवाइड नहीं होती इजीली। कोशिश करना है कि कम से कम अपॉन में वैल्यू है। अगर ऐसा कोई सिंगल वेरिएबल यहाँ पर कोएफिशिएंट अगर किसी वेरिएबल का 1 है तो किसी की वैल्यू पहले बढ़ेगी। तो फिर इस मेथड में ये चीज का ध्यान रखना। y की वैल्यू पुट कर देंगे तो 9x माइनस 3 ब्रैकेट 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। देखो 9x माइनस 3 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 9। क्लियर है? ठीक। अब देखो 9 3 से 9 माइनस 9 0 ये इधर जाएगा 0। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो यानी कि एक हमेशा हमेशा एक दूसरे की को ओवरलैप करने में कोइंसाइड करती है। इस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्योंकि देखो ये वाले इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल तो से यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो यही हो जाएंगे 3x माइनस y इक्वल्स टू 3। दोनों सेम क्वेश्चन है तो इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बहुत करोगे। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कोई सा भी वेरिएबल ऐसा नहीं है जिसका जिसके कोफिशिएंट 1 हो तो अपॉन में तो आना ही ना है। नो डाउट कुछ भी करो आप अपॉन में आएगा। लेकिन एक काम कर सकते हैं आप कि डेसिमल डेसिमल नंबर्स में कैलकुलेशन करना होता है तो मैं डेसिमल गायब कर सकता हूँ। कैसे? देखो पहली वाली क्वेश्चन में एक डिजिट हुआ डेसिमल, दूसरी में भी एक डिजिट हुआ, तीसरी वहां इधर भी वही डिजिट हुआ डेसिमल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x अपॉन 10 प्लस 3y अपॉन 10 इसको 13 अपॉन 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y अपॉन एलसीएम 10 आ गया 13 अपॉन 10। 10 से 10 कैंसिल तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 30। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली देखो अब देखो यहाँ से इधर देखो पहले 2x डेसिमल हटेगा, डेसिमल हटेगा, डेसिमल हटेगा। कब? जब डेसिमल की बात पूरे उसमें सेम नंबर ऑफ डिजिट हो। सेकंड वाली में डायरेक्ट लिख दूं, उसके बाद 1 डिजिट इसके बाद 1 डिजिट इसके बाद 1 डिजिट मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ तक देखो इतना समझ आया? ठीक है। अब ध्यान से सुन रहा है। अब हमें क्वेश्चन 1 या सेकंड से इसी में से x और y के निकाल लेते हैं। मैं 1 से निकाल लेता हूँ तो 1 से मैं वैल्यू फाइंड कर लूंगा तो हमारे पास हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 13y माइनस 3y। जब वो यहाँ तक समझ आया?
ये 2 अपॉन में चला जाएगा तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 30 माइनस 3 y अपॉन 4 पे इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे 4 into 13 minus 3y upon 2 plus 5y equal to 23 से ये कट जाएगा 2 टाइम में 4 2 into 13 26 minus 3 का 6y plus 5y equals to 23 अच्छा देखो 23 हमें क्या करना है नंबर एक साइड वेरिएबल एक साइड करना है 23 इधर है 26 को मैं इधर लेके आऊंगा अच्छा -6y प्लस 5y क्या बचेगा माइनस का y ये हो जाएगा 23 ये इधर जाएगा माइनस का 26 तो माइनस y इज इक्वल्स टू -3 इससे तो y की वैल्यू कितनी आ गई +3 y की वैल्यू कितनी आ गई +3 अब ये मैं वहां y की वैल्यू करूंगा किस क्वेश्चन पर इसमें x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 13 -3 अपॉन 2 13 माइनस 9 अपॉन 2 यानी कि 4 अपॉन 2 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 है क्या ये चीज समझ आई कोई दिक्कत नहीं बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है इक्वेशन की कांस्टेंट इक्वेशन फैक्टर यहां से अंडर 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 8y अंडर रूट 8y x इज इक्वल टू अंडर रूट 8y अपॉन अंडर रूट 3 क्लियर है x की वैल्यू आ गई पुट इन इक्वेशन सेकंड पुट इन इक्वेशन सेकंड सेकंड में पुट कर अच्छा सेकंड से निकालिए पुट इन इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट में पुट करेंगे तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3 y प्लस अंडर रूट 3 y इक्वल्स टू 0 अब इधर ध्यान से सुनो पहले से हेलो इधर पहले समझो क्लियर इसका फॉर्मूला बना गया है एलसीएम आ गया अंडर रूट 3 एलसीएम आ गया अंडर रूट 3 इसके अपॉन अंडर रूट 3 है वही से 2 8 या 16 अंडर रूट 16 y प्लस 1 का इधर मल्टीप्लाई किया तो इसका हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 इनटू अंडर 3 कितना हो जाएगा 3 यहां तक समझ आया इक्वल्स टू 0 ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या जाएगा 0 अंडर रूट 3 से साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 तो हमारे पास हो जाएगा 16 अंडर रूट 16 का मतलब 4y प्लस 3y इक्वल्स टू 0 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7y इक्वल्स टू 0 यानी कि y इक्वल्स टू 0 और 7 y की वैल्यू 0 हमें करना है इसमें x इक्वल्स टू अंडर 8 अपॉन अंडर 3 इनटू 0 एंड x और y की वैल्यू 0 है अच्छा सुनो ध्यान से कभी भी हमेशा याद रखना हमेशा वेरिएबल दो इक्वेशन है वेरिएबल और यहाँ कोएफिशिएंट दोनों का मतलब सॉरी कांस्टेंट टर्म दोनों का 0 कांस्टेंट टर्म तो हमेशा x y को 0 दिया एमसीक्यू में आ गया है x और y के रिलेशन के लिए और कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशन में 0 हमेशा वैल्यू x y की 0 ही है क्लियर है नोट करिए दोनों को ध्यान से लिखिए x अपॉन 2 इक्वल टू आ जाएगा 13 अपॉन 6 माइनस y अपॉन 2 क्लियर है x अपॉन 2 इक्वल्स टू इधर इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 6 में 6 का डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा 30 0 को माइनस 2 का डिवाइड करेंगे 3 आएगा तो y इनटू 3 ये लोग 3 से कट जाएगा 3 प्लस 6 x की वैल्यू आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2 x की वैल्यू कितनी आ गई 13 माइनस 3y अपॉन 2 पहले ये बताओ विराट तो अभी लिखो मत कल इसका मल्टीपल टाइम दे दूंगी फिर समझ में आ रहा है सिर्फ छापने ही नहीं है समझना है ना
x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 x की वैल्यू फाइंड होगी, मतलब समझ में आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू अपने सेकंड इक्वेशन से कैलकुलेट करी तो हम इसको पुट करेंगे फर्स्ट में, वो इक्वेशन फर्स्ट। अगर वो फर्स्ट में पुट करेंगे 3 अपॉन 2, x की वैल्यू हमारे पास है 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। 2 जा 4 अपॉन नीचे तो 4 आ जाएगा। 3 इंटू 13 कितना होगा? 3 इंटू 13 39 माइनस 3 का 9y माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2। यहाँ तक समझ आया? अब देखो इधर देखो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 12। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अब ये 12 इसमें से आ जाएगा, माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 13 का मल्टीप्लाई करिए, इसमें कितना आ जाएगा? 13 3 जा 13 12 147 माइनस 9 3 जा 27 y माइनस 5 4 जा 20 y इक्वल्स टू 12 का 12 2 जा 24 बनने लगा है ना? समझ नहीं आ रहा? अब देखो 1.7 दूसरी साइड जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -27 -20 माइनस का 47 माइनस का 47 बाई इक्वल टू -24 माइनस 117। तो ये देखो हो जाएगा y इक्वल्स टू जो -27 माइनस 117 कितना हो जाएगा? -24 माइनस 117 कितना हो जाएगा? 1 माइनस का अपॉन -47 कट करेंगे 0 0 से जिससे 7 3 जा 3 टाइम्स कितना हो जाएगा? y की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई तो हमें x की वैल्यू नहीं हो जाएगी। x इक्वल्स टू कितना था हमारा? 13 माइनस 3 3 का 9 y की वैल्यू 3 करेंगे 3 का 9 अपॉन 2 यानी कि 4 अपॉन 2 यानी कि x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। समझ में आया? यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नोट करो। समझ गया? समझ आया क्वेश्चन? नोट कर लेंगे। चलो ठीक है, आज हमारा नहीं रखते हैं, आप कल मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का। यार नोट करने का वो भी